उत्तर प्रदेश में आज शुरू होगा स्कूल चलो अभियान। सीएम योगी अभियान का करेंगे आगाज। आज से लखनऊ में सीएम आवास पर लगेगा जनता दरबार। सीएम योगी खुद जनता की समस्याओं को सुनेंगे, अधिकारियों को देंगे जरूरी दिशा निर्देश। सूरला कर्मचारियों को सौगात देने की तैयारी में योगी सरकार। इसी महीने में सैलरी के साथ मिल सकता है बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दरबार में सीएम योगी ने लगाई हाजिरी। दूसरी बार सीएम बनने के बाद मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने की मां विंध्यवासिनी की परिक्रमा। पूरे विधि विधान के साथ की मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना। शिवपाल यादव पर बड़ा दाव लगा सकती है बीजेपी। विधानसभा उपाध्यक्ष बना सकती है पार्टी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। योगी सरकार के मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का अखिलेश यादव पर तंज बोले। अखिलेश समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाने में जुटे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले गाया कैलाश के सीएम आवास पर दोनों की मुलाकात। लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्र को मिली जमानत को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आशीष मिश्र को मिली जमानत को रद्द करने की दी गई है याचिका। मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। एमपीएमएलए कोर्ट में शत्रु संपत्ति मामले में दायर की गई है याचिका। चैत्र नवरात्र का तीसरा दिन आज। नवरात्र के तीसरे दिन आज मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना। रामलीला के दर्शन के लिए अवधि बढ़ी। अब पहली पाली में 1.5 घंटे ज्यादा दर्शन कर सकेंगे भक्त। मिर्जापुर के आदि शक्तिपीठ जगदम्बा के मंदिर में श्रद्धालुओं का लगा तांता। मां के 9 रूपों की आराधना करने पहुंच रहे भक्त। सहारनपुर में नवरात्र के दिनों में मां शाकंभरी के दरबार में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। दूर दूर से भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। गोरखपुर में चैत्र नवरात्र पर तरकुल्हा माता मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। चारों तरफ गूंज रहे माता के जयकारे। कौशाम्बी में नवरात्रि के तीसरे दिन मां शीतला देवी के दर्शन करने उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। 51 शक्तिपीठों में शुमार शक्तिपीठ शीतला धाम माता मंदिर। रायबरेली के देवी मंदिर में भक्तों का जबरदस्त जमावड़ा लगा। सुबह से ही अब भक्त मंदिरों में पहुंच रहे पूजा अर्चना के लिए। रायबरेली में दुर्गा रूप धारण के छात्राओं का पुलिस अधिकारियों ने किया पूजन। कन्याओं के पूजन के साथ ही मिशन शक्ति के तहत कन्याओं को जागरूक भी किया गया। गोरखपुर में नवरात्रि पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान का हुआ शुभारंभ। पिपराइच के विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। शावासी में भी नवरात्रि में शुरू हुआ विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान। विधायक रामफेरन पांडे ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। गोरखपुर में पीएसी जवानों पर हमला। गोरखनाथ मंदिर के गेट पर सिरफिरे ने जवानों पर हमला किया। योगी सरकार 2.2 में अवैध संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई तेज। कासगंज में ढहा गया 2 मंजिला मकान। बुलडोजर के एक्शन पर अपराधियों में योगी सरकार का खौफ। अमरोहा में गौकशी के वांछित आरोपी का गले में तख्ती डालकर सरेंडर। लखीमपुर खीरी में गौकशी के आरोप में मकान को सील किया गया। डीएम के आदेश पर पुलिस ने कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर में भी चला ऑपरेशन बुलडोजर। एमडीए की टीम ने अवैध कॉलोनी को किया ध्वस्त। गोंडा में परिजनों के साथ सरेंडर करने कोतवाली पहुंचे 25,000 के नामी बदमाश इजराइल। प्रशासन ने इजराइल के घर को ढहाने का दिया था नोटिस। मनीष गुप्ता हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई। आरोपी जगत नारायण के घर पर चला बुलडोजर। एटा में सपा नेता ने अपने कोल्ड स्टोर की 4 दीवारी खुद तोड़वाई। प्रशासनिक कार्रवाई के डर से कब्जा हटाया। शिवपाल की बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का विवादित बयान। कहा कि बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। बीजेपी को किसी पार्टनर की जरूरत नहीं। बिजनौर में 51 परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक बदले गए। अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक को दी गई जिम्मेदारी। यूपी बोर्ड के 12वीं का पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बलिया के महाराजी देवी स्मारक इंटर कॉलेज में दोनों प्रबंधक पर आरोप लगा है। बलिया में अजय लल्लू के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। बैठक के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़े। सपा विधायक शहजुल इस्लाम के बिगड़े बोल पर सक्रिय हुआ प्रशासन। एसएसपी ने बारादरी थाने को दिया जांच का आदेश। सपा विधायक शहजुल इस्लाम पर कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू युवा वाहिनी ने किया प्रदर्शन। सुपरटेक बिल्डर के दिवालिया घोषित होने के बाद करीब 25,000 निवेशकों की बड़ी मुसीबत।
उन्नाव पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश इंतजार हुसैन को गिरफ्तार किया। एटा पुलिस ने युवक की हत्या का खुलासा किया। अवैध संबंधों के चलते की गई थी हत्या। भदोही में लापता शिक्षक का शव बरामद। घर में पास में गड्ढे में पड़ा मिला शव। बांदा में मवेशी को नहलाने ले गए 2 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत। मासूमों के परिजनों से मिलने पहुंचे मंत्री रामकेश निषाद। पीड़ित परिजनों को जल्द सहायता राशि दिलाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। अलीगढ़ में 2 बाइकों में भीषण टक्कर। हादसे में मासूम समेत 3 मौत। कौशाम्बी में गंगा नदी में उतरता मिला युवक का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को रौंदा। स्कूटी सवार महिला समेत एक बच्चे की दर्दनाक मौत। कासगंज में आवारा सांड के हमले से किसान की मौत। आवारा पशुओं को लेकर लोगों में भारी आक्रोश। कौशाम्बी में चोरी का विरोध करने पर बदमाशों ने की महिला की हत्या। परिजनों ने दुष्कर्म की भी आशंका व्यक्त की। सहारनपुर में पेंट व्यापारी के घर पर लाखों की लूट। 3 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को गन पॉइंट पर लूटा। बाराबंकी में चोरों ने 4 घरों को एक साथ बनाया निशाना। लाखों के जेवरात और कैश पर हाथ साफ किया। बदायूं पुलिस ने राजनी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर पुलिस ने चेन स्नैचर गिरोह का किया पर्दाफाश। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर सोने के 2 चेन तमंचे बरामद किए। बुलंदशहर में राह चलते युवक पर सनकी युवक ने किया हमला। हमले में घायल युवक को पहुंचाया गया अस्पताल। आगरा में ग्रीन गैस की लाइन में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। शाहजहांपुर में बिजली के तार से निकली चिंगारी ने किसानों को किया बर्बाद। किसानों की कई बीघा गेहूं की फसल बर्बाद। लखीमपुर खीरी के दतेली कला गांव में लगी भीषण आग में जलकर खाक हुई कई मकान। प्रतापगढ़ में पटाखा कारोबारी के घर पर आग लगने से बड़ा हादसा। आग लगने से 2 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर मिनी ट्रक में लग गई भीषण आग। रायबरेली में भी बिजली लाइन से गिरी चिंगारी से गेहूं के खेतों में भीषण आग लगी। बहराइच में 2 पक्षों के विवाद में चली गोली लगने से एक युवती घायल हो गई। झांसी में ट्रक चलाकर और खलासी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कानपुर में स्कूटी सवार युवक युवती ने बच्ची को पीटता देख इकट्ठा हुए भीड़। देश में गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड। 1901 में पहली बार मार्च में पड़ी थी इतनी भीषण गर्मी। कानपुर में एंटी रोमियो स्क्वाड ने छेड़खानी के आरोप में युवक को सरेराह पीटा। जालौर में मजदूरी के पैसे के विवाद को लेकर महिलाओं में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। जालौन से युवक का तमंचा लहराते वीडियो वायरल। फेमस होने की चाहत में फिल्मी गानों के साथ लगाए कई तरह के स्टंट। गोरखपुर के जंगल में बीचों बीच बसी बुढ़िया माई के मंदिर में उमड़ी भारी भीड़। नवरात्र के अवसर पर दर्शन करने आ रहे भक्तगण। नवरात्र में सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी सिद्धपीठ में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कानपुर में बारा देवी मंदिर में नवरात्र के मौके पर उमड़ रही भक्तों की भीड़। नवरात्र और रमजान के एक साथ शुरू होने के चलते आसमान छू रहे फलों के दाम। सभी फलों में कीमत में 20 रुपए की वृद्धि हुई। वाराणसी में गंगा के बीच धारा में 2 नावों में टक्कर के बाद पलटी दोनों नाव। संभल में भी कुट्टू के आटे से बनी पूड़ी खाने पर 15 लोगों की तबीयत बिगड़ी। हरिद्वार में कुट्टू के आटे की पूड़ी खाने से करीब 122 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे जिला अस्पताल। फूड पॉइजनिंग के शिकार लोगों का जाना हाल। साधु संतों ने जाना बीमारियों का हाल। फूड पॉइजनिंग के पीछे जताई साजिश की आशंका। सीएम धामी ने आवास पर की साधु संतों से मुलाकात। स्वामी कैलाशानंद और स्वामी रविंद्रपुरी से सीएम धामी ने आशीर्वाद लिया। गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख तय हुई। 3 मई के सुबह 11:15 पर कपाट खुलेंगे। देहरादून में 5 अप्रैल से आरएसएस का चिंतन शिविर में पहुंचेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। पाकिस्तान में संविधान का मजाक प्रस्ताव खारिज होने के बाद विपक्ष ने अलग से चलाई संसद। पाकिस्तान में संसद भंग करने पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पाकिस्तान संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी सबकी निगाहें। इमरान खान को बहुत बड़ी राहत। राष्ट्रपति आरिफ अलवी का ट्वीट, नए पीएम बनने तक इमरान कुर्सी पर बने रहेंगे।
पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग, इमरान की सिफारिश के आधे घंटे के भीतर राष्ट्रपति ने भंग की नेशनल असेंबली। पाकिस्तान में 90 दिनों के भीतर होंगे आम चुनाव, पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री ने चुनाव पर दिया बयान। इमरान खान ने देश को किया संबोधित, संबोधन के दौरान इमरान खान ने पाकिस्तान में असेंबली भंग करने की बात कही थी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव के पीछे विदेशी साजिश। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान की जनता चुनाव की तैयारी करे, आवाम फैसला करे कौन सही कौन गलत। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की याचिका मंजूर की, संसद भंग करने पर सुनवाई आज टली। बिलावल भुट्टो ने इमरान सरकार पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर बोले बिलावल भुट्टो, इमरान खान को संसद भंग करने का हक नहीं। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर शहबाज शरीफ का इमरान खान पर हमला, कहा कि नेशनल असेंबली में जो हुआ वो देशद्रोह। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी भीषण आग, आज पेट्रोल डीजल के दाम में 40 पैसे की वृद्धि। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 40वां दिन, यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी। डोनबास इलाके में रूस के ताबड़तोड़ हमले, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूस ने की जबरदस्त बमबारी। कीव को छोड़ अब डोनबास को रूस ने बनाया निशाना, रूसी सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर ड्रोन से अटैक किया। खार्किव में रूसी हमले में यूक्रेन को एक बड़ा नुकसान, खार्किव में रूसी हमले में 7 लोगों की मौत, 34 घायल। डॉगी गैंग की मस्ती का वीडियो वायरल, समुद्र किनारे खेलते नजर आ रहे डॉगी। दिल्ली में 20 सड़क सांड ने किया पुलिसकर्मी के ऊपर हमला, सांड के हमले में पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें आईं। घोड़े की पीठ पर बैठे डॉगी और एक युवक की शाही सवारी करता वीडियो वायरल, तेज रफ्तार में एक घोड़ा चलाता दिखा। एक बाइक पर 7 लोगों की सवारी, वायरल वीडियो में दिखे एक बाइक पर 7 लोग सवार, पुलिसकर्मी ने बाइक को रोका। बीच सड़क पर ठेला लेकर महिला परेशान दिखी, वायरल वीडियो में स्कूल जा रहे थे 2 बच्चों ने उनकी मदद की। पार्क में झूला झूलते बुजुर्ग का वीडियो वायरल, बुजुर्ग शख्स झूले से ऐसे उतरा मानो कि शरीर रबर का हो। बाइक रेसिंग के दौरान बाल बाल बची रेसर की जान, तेज रफ्तार बाइक के युवक जमीन पर गिरा, बाल बाल बची युवक की जान।